अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची का जी सबसे सनसनी खेज, बल्कि मैं कहूँगी कि हाई प्रोफाइल केस, मीर रज़ा कत्ल केस में अब तक का सबसे बड़ा और हौलनाक जो इंकशाफ है वो सामने आया है। 28 जुलाई की रात ख़त्म होते ही और 29 जुलाई की तारीख रात में नीपा चुरंगी और नर्सरी के करीब ऐसा क्या हुआ जिस पर पुलिस ने मुकम्मल तौर पर पुरस्कार किस्म की खामोशी इख्तियार कर रखी है। पुलिस को क्या कुछ पता है, पुलिस क्या कुछ जानती है जो वो बता नहीं रही। 100 मीटर से भी कम फासले पर घंटों खड़ी रहने वाली पुलिस मोबाइल, अंधेरे में टहलता हुआ मशकूक शख्स और येलो से वाइट लाइट बदलती हुई बाइक्स। इसका असल सच आखिर क्या है? पुलिस क्या जानती है? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? किस पर पर्दा डाला जा रहा है? ये अंधा कत्ल नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और इंतहाई खौफनाक मनसूबाबंदी है, बड़ी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। इसमें पुलिस का किरदार भी खुलकर सामने आ रहा है जो यकीन करें कि दिल को दहला रहा है, खौफनाक है। और वालिद ने इल्ज़ाम लगा दिए है वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर भी। लोग सरापा एहतजाज हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल है वो ये कि शायद जो ऊपर वाले हैं वो चाहते ही नहीं है कि मीर को इंसाफ मिले, वो चाहते ही नहीं है कि मीर का कातिल पकड़ा जाए, क्योंकि अगर मीर का कातिल पकड़ा गया तो बहुत कुछ खुल जाएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत, और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। मीर रज़ा की पुरस्कार मौत का केस हर गुजरते दिन के साथ नई खौफनाक चीज़ें भी सामने लेकर आ रहा है और एक ऐसी सिमत में जाता हुआ नज़र आ रहा है जहां एक तरफ आवाम मुसलसल पुलिस और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनसे जवाब मांग रही हैं। जवाब मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए पुलिस आवाम के लिए, और अगर ये लोग जवाब नहीं देंगे तो फिर जवाब कौन देगा, किससे मांगा जाएगा? वहीं पर 29 जुलाई की इस अंधेरी और डरावनी रात का वो सच जो अब तक छुपाया जा रहा है, छुपाया तो खैर सब कुछ ही जा रहा है। अब मैं आपको ये कह दूं कि इतना कुछ है जो पुलिस जानती है, पुलिस लेकर नहीं आ रही। तो हम सब जानते हैं कि पुलिस कहाँ पर क्या छुपा रही है। पुलिस डेफिनेटली छुपा रही है। 28 तारीख की रात जब माली नर्सरी में पानी देकर गया तो वहाँ पर मीर रज़ा का कोई वजूद नहीं था, लेकिन 29 की सुबह लाश अचानक से वहाँ से आ जाती है, मिल जाती है। रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान उस सुनसान सी जगह पर क्या क्या सीन चलता रहा। रात 3:35 पर जो स्क्रीन पर एक पीली लाइट वाली मशकूक मोटरसाइकिल जो है वो नज़र आती है। 3:36 पर मस्जिद के बिल्कुल नीचे और दूसरी जानिब जो है सर्विस रोड पर दो बाइक्स आकर रुकती हैं। 22 सेकंड जो है बाद मस्जिद के नीचे वाली बाइक निकलती है, जबकि दूसरी बाइक जाते हुए अपनी लाइट येलो से वाइट में शिफ्ट करती है। इसके फ़ौरन बाद 3:39 पर उस सुनसान जगह पर टॉर्च लाइट जो है जलती हुई दिखाई देती है। 3:43 पर एक तेज़ रफ्तार कार आती है और बिल्कुल उसी जगह जाकर जो है वो स्लो हो जाती है जहाँ पर टॉर्च से इशारे किए जा रहे थे। यानी आप देखेंगे इशारे किसको किए जाते हैं। यही नहीं बल्कि 3:48 पर एक रिक्शा भी उसी मशकूक स्पॉट से रवाना होता है। सबसे बड़ा और हौलनाक मोड़ रात 4:50 पे आता है। नर्सरी की जो बैक साइड है ठीक उसी मकाम पर जहाँ पर मीर रज़ा की लाश मिलती है, एक इंतहाई मशकूक शख्स पैदल वॉक करता हुआ नजर आ रहा है। आधी रात के इस भयानक अंधेरे में ये शख्स कौन था, वहाँ पर क्या कर रहा था, कौन सी वॉक कर रहा था? इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि सुबह 5:08 पर महज 100 मीटर के फासले पर जो मुबैना टाउन थाने की एक पुलिस मोबाइल आके वहाँ पे खड़ी हो जाती है। पूरी रात बत्तियाँ बंद रखने के बाद सुबह जो है जैसे ही होती है नीली और लाल बत्ती ऑन कर दी जाती है। कितनी मशकूक चीज़ें हैं, कितनी एग्जीक्यूशन है, कितनी प्लानिंग है। मस्जिद के मौलवी साहब भी हैरत से इस गैर मामूली हरकत को देख रहे होते हैं। अब सवाल तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। पुलिस वहाँ पर सिर्फ सोने आई थी, या पुलिस किसी की पुष्टपनाही कर रही थी? पुलिस वहाँ पर किसी को ग्रीन सिग्नल देने के लिए थी? पुलिस वहाँ पर किसी की मदद के लिए थी? पुलिस वहाँ पर क्या कर रही थी? अब क्राइम सीन यूनिट ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद क्यों ज़ाया होने दिए? क्राइम सीन तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चले ये क्राइम सीन नहीं था, लेकिन लाश तो मिली थी ना यहाँ से, वो जगह बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी चीज़ें वहाँ से मिल सकती थी, तो ज़ाया क्यों होने दिया? और तफ्तीशी टीम इन एहलकारों और मशकूक वॉक करने वाले शख्स से सच उगलवाने में नाकाम क्यों रही? बड़ी अजीब सी बात है।
कौन कहाँ पर किसको सपोर्ट कर रहा है, तो खुल के पुलिस का किरदार आ गया। अब आप 8 टीम मेंबर्स बना लें, 50,000 बना लें, 50 लाख बना लें, बात ये है कि इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो अब टीम है वो इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रल करेगी या न्यूट्रल होगी, सच पे होगी, सही से होगी, सच सामने आएगा। जिन्होंने पीछे 2 नंबरियाँ की हैं पूरी पुलिस टीम ने, क्या उनको जो है मुअत्तल कर दिया गया, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई, जिसने जो है पोस्टमार्टम गलत बनाया, किसके कहने पे बनाया, उससे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया, उसको से मुअत्तल कर दिया, क्या गायब क्यों कर दिया गया। इससे पहले वकील जिब्रान नासिर साहब भी कह चुके हैं कि जी शाहरुख जतोई केस में वो कहते हैं कि जी असुर रसूख जो है इस्तेमाल हुआ था। उन्होंने इस हवाले से बिलावल हाउस के सिक्योरिटी ऑफिसर का भी जिक्र किया है। आपका क्या ख्याल, आपको क्या लगता है कि 29 जुलाई की रात पुलिस का वहाँ मौजूद होना महज एक इत्तेफाक है या कोई बड़ी साजिश है? आप अपनी राय तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, लेकिन मेरे दिमाग में चीज़ें आती नहीं हैं। शायद दिमाग छोटा हो, शायद मैं जाहिल हूँ। इतने इत्तेफाकात इस तरह के खौफनाक केसेस में कैसे आ जाते हैं? मतलब इतने इत्तेफाकात, ये इत्तेफाकात की गेम क्या है? इतने इत्तेफाकात, हर चीज़ में इत्तेफाकात। अगर आपको समझ आ रही तो कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।